Year International Online Classes. Hello students, today we will continue chapter 2 Exponent. Exponent chapter में आज का टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसका क्या यूज होता है. There are many numbers which are too big and too small. कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे भी होते हैं. तो उन नंबर को सिंपल वे में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होती है c मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n. अब इसमें c क्या होता है और n क्या होता है. c एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करनी चाहिए और n क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो c की वैल्यू 1 to 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, यानी कि वो 1 से ग्रेटर हो सकती है और 10 से स्मॉलर हो सकती है. और n जो होता है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो c मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n क्या होती है, हमारी साइंटिफिक फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन होती है. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया 42,000. इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो देखिए बेटा, ये एक होल नंबर है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है. तो अगर कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता तो इट मींस वो डेसिमल लास्ट में होता है. हमने क्या करना होता है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने के लिए, सबसे पहले डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद पुट करना होता है. डेसिमल को यहां से 4 के बाद लिखना है, हमारे को 4 के बाद लगाना है. तो डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट होएगा. तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है. अगर जो है डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है तो पावर यूज होती है हमारी पॉजिटिव, और अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो पावर यूज होगी हमारी नेगेटिव. तो हम नोट कर लेते हैं बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पावर होगी हमारी पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर यूज होगी, ये ध्यान रखिए. और अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो पावर होगी हमारी नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है 0 के बाद और डेसिमल हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ 4 के बाद. तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है डेसिमल, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है. तो कितने नंबर पीछे जा रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स लेफ्ट में जा रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पावर कौन सी यूज होती है, पॉजिटिव. तो हम यहाँ पर जो है कैसे लिख देंगे उसको साइंटिफिक फॉर्म में, 4.2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया और इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4. हमने 4 क्यों यूज करा, क्योंकि ये 4 डिजिट्स लेफ्ट में गया, इसीलिए हमने इसमें 4 यूज करा. इसके प्लेस पर अगर कोई भी डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव करता है तो हम पावर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे. क्लियर. जैसे हमने ले लिया 0.0007, ये एक डेसिमल नंबर ले लिया. इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. तो देखिए बेटा, डेसिमल अभी 0 के बाद है, हमने इसको 7 के बाद यहाँ लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है. तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4. तो हम 4 डिजिट राइट में लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर डेसिमल को. तो हम इसको लिख देंगे 7 के बाद हमने डेसिमल तो लगा दिया. अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 पॉइंट, तो 0 भी लगा सकते हैं, 7.0 भी लिख सकते हैं, या ओनली 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं, या ओनली 7 भी लिख सकते हैं. तो 7.0 आ गया. इनटू में अब हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो हम लिख देंगे इसकी पावर नेगेटिव हो गई, -4 हो गई. तो ये तो थी हमारी साइंटिफिक फॉर्म को एक्सप्रेस करने के शॉर्टकट मेथड्स. तो आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव पावर यूज होगी, अगर वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव पावर यूज होगी. ओपन योर मैथ्स बुक. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका. फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.00002. इस नंबर को, ये डेसिमल वाला
तो राइट हैंड साइड के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि उसमें जो पावर यूज होएगी वो कैसी यूज होएगी, नेगेटिव यूज होएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 के बाद डेसिमल लग गया। अब हम 2 पॉइंट लिखेंगे, ऐसे 0 भी लगा सकते हैं इसके साथ। 2.0 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर माइनस 5। नेगेटिव पावर हमने क्यों यूज करी है, क्योंकि जो है हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। राइट हैंड साइड के लिए हम नेगेटिव पावर यूज करते हैं। 5 डिजिट राइट में गया है। क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.003142। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास डेसिमल यहां लगा हुआ है और डेसिमल हम फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना चाहते हैं, 3 के बाद लगाना चाहते हैं। यहां पर लाना चाहते हैं तो डेसिमल कहां लाना चाहते हैं हम, 3 के बाद। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। ओनली 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड में ले जाना चाहते हैं। अब हम राइट हैंड साइड में ले गए डेसिमल को, यहां लग गया 3 के बाद डेसिमल, तो हो गया ये 3.142। अब डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव करा तो पावर कैसी लगेगी, नेगेटिव लगेगी। और 3 नंबर राइट हैंड साइड में गया है तो हम पावर क्या लगाएंगे, -3 लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखना है हमारे को, वो इस मेथड से लिखना है हमारे को। 13 देखेंगे, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सिंपल फॉर्म में लिखना है हमारे को। अब हमारे को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पहले से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमने सिंपल नंबर में लाना है, सिंपल डेसिमल नंबर में या होल नंबर की फॉर्म में लाना है। तो देखिए, जैसे हमारा दिया हुआ फर्स्ट पार्ट 6 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर -5, ये दिया हुआ है। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम पॉजिटिव पावर बनाते हैं, और पॉजिटिव पावर बनाने के लिए बेस का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको 6 को एज इट इज लिखेंगे। अब हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/10 हो गया और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्लियर? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई, ये 1 रेज टू पावर 5 है, 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और 10 रेज टू पावर 5 1 0 0 0 और 0, 5 टाइम्स 0 आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 अपॉन में ये 5 zeros इस फॉर्म में। अब देखिए, आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर काउंट करिए कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5। अब जितनी भी जीरोस होती हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर से हम उतने डिजिट काउंट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, और 5 डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिजिट दी हुई है, 5 डिजिट्स तो दी ही नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 0 लगा देंगे। इसके आगे अगर हम 0 लगा दें तो अगर हम 6 के लेफ्ट में कितनी भी जीरोस लगा दें, इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये 6 का 6 ही रहेगा। क्लियर? अब हमारा डेसिमल देखिए 5 नंबर बाद लगना है, तो 1 2 3 4 5, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। 5 जीरोस थी डिनोमिनेटर में, तो हम 5 डिजिट्स काउंट कर लेंगे पीछे से, 1 2 3 4 5, और हमारा डेसिमल लग गया ये, तो ये डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये हमारी एक सिंपल फॉर्म आ गई। ये हमारे को साइंटिफिक फॉर्म दी हुई थी, इसको हमने किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ और पार्ट देखिए बेटा इसका, जैसे फोर्थ पार्ट देखिए। अब इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 2.102 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर -3। इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ नंबर, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 3 जीरोस नीचे लग जाएंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई एज इट इज। अब 10 रेज टू पावर -3 है,
इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 2102 और ये 3 zeros नीचे हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 3 दिया हुआ है तो 1 ही आएगा, और 10 रेज़ टू पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा ये 3 zeros ये और 3 zeros ये, टोटल कितनी zeros हो गई 6 zeros हो गई। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, डिनोमिनेटर में 6 zeros हैं तो ऊपर से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से कि जो है 6 डिजिट्स के बाद जो है हमारा डेसिमल लगेगा। तो हमारे यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 और 4, ओनली 4 ही डिजिट्स हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन 4 डिजिट्स को इनके आगे 0 लगा दें तो ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। अब ये 6 डिजिट्स बन गए तो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और इसके आगे भी 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो ये नंबर जो है हमारा कौन सी फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कंपेयर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल का साइन। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको जो है इनके अंदर ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है। तो ये 14 क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है बेटा, नोटबुक में नहीं करना। तो नोटबुक के लिए आज का काम है आपका ओनली क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपने नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन। तो डू इट एंड थैंक यू।